दोस्तों इस वीडियो में आपको अलग तरीके से फिटिंग पैंट की कटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो पैंट की कटिंग करने से पहले मैं उसकी नाप बता देता हूं दोस्तों। ये तरीका है वो दोस्तों अलग तरीका है। तो ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग तरीके से पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई है वो 37 इंची है, कमर है वो 33 इंची है, हिप है वो 36 इंची है, जांघ है वो 23 इंची है और 15 इंची है मोरी है। दोस्तों वैसे तो जांघ की और घुटने की नाप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ले लेते हैं। लेना भी ठीक है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितना इसको ल्यूज चाहिए, कितना इसको फिटिंग चाहिए। तो जांघ का की और घुटने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, और लेते हैं तो अच्छी बात है। उसमें देख लेते हैं कि उसमें कितनी ल्यूज देनी है और कितनी फिटिंग करनी है। तो दोस्तों ये पैंट काट रहा हूँ मैं आपको। कई तरीके से पैंट की कटिंग होती है दोस्तों। मीडियम फिटिंग की कटिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, फिटिंग पैंट की कटिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, और लूज पैंट की कटिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। लेकिन दोस्तों पैंट कटिंग करने का तरीका यह है कि कई लोग हैं वो ऊपर पहनते हैं, कोई लोग हैं वो हड्डी पर पहनते हैं, और कई लोग होते हैं वो बहुत नीचे पहनते हैं। तो दोस्तों ये मैं पैंट की कटिंग करने जा रहा हूँ। ये मीडियम फिटिंग पैंट है, ये हड्डी पर पहनेगा, जहाँ पर हमारी हड्डी होती है वहाँ पर वह पहनेगा। दोस्तों मैंने पहले भी इसकी ये जो पैंट कटिंग कर रहा हूँ, मैंने इस ग्राय की कई पैंट काटी है, तो उसके वो पैंट है वो सही तरीके से बैठती है। तो दोस्तों मैं उसकी पैंट किस तरीके से काटता हूँ तो आप देखना किस तरीके से कटिंग कर लेनी है, कटिंग करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि कपड़े को किस तरीके से बिछाना है। तो दोस्तों हमें कपड़े को उल्टा करके और किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है, ठीक। और सबसे पहले दोस्तों हमें एल स्केल से यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा लेता हूँ इस तरीके से, ताकि जो एक्स्ट्रा ये रेसे हैं वो निकाल सके दोस्तों। और एक साइड में भी हम इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें 1 इंच ऊपर निकाल लेना होगा, और यदि आपको आधा इंच ऊपर रखना चाहते हो तो आप आधा इंच भी रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों 1-2 सूत हम जब सिलाई करते हैं तो 1-2 सूत सिकुड़ जाती है, तो आप आधा इंच भी ऊपर निकाल सकते हैं और 1 इंच भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने 1.5 इंची का इसमें बेल्ट रोल लगाऊंगा, तो मैं यहाँ से 1 इंच ऊपर निकालूंगा। आप चाहे तो आधा इंच भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1-2 सूत है वो सिकुड़ जाती है, तो हमारी पैंट जितनी हम बनाते हैं उतनी बनती नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप यानी कि आधा इंच ऊपर रख के और फिर कटिंग किया करो, चाहे आप बेल्ट उसमें 1.25 इंची का लगाओ या आप चाहे 1.5 इंची का लगाओ। तो दोस्तों मैं इसमें 1.5 इंची का बेल्ट लगाऊंगा, तो मैं यहाँ से 1 इंची कटिंग करूंगा, लंबाई में कम करूंगा। तो दोस्तों इसकी लंबाई है वो 37 इंची है, तो मैंने यहाँ पर एक 37 पर मार्कर कर लिया है। और दोस्तों मैं इसमें तुरपाई करूंगा, तो तुरपाई के लिए दोस्तों आप 2.5 इंची या 3 इंची भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से 3 इंची ऐड कर लेता हूँ, और 1 इंच ऊपर निकाल के, और इसकी लंबाई 37 है, और ये 40 मैंने 3 इंची एक्स्ट्रा जोड़ दिया है नीचे फोल्ड करने के लिए, ताकि भविष्य में कभी लंबाई कम हो जाए तो उसको खोल सके दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसकी लटक रखेंगे। तो दोस्तों लटक हम कल क्या हुआ कि मैं एक दोस्त ने कहा था कि सर हमको नाप दीजिए, मैं और कहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों मैंने उसकी पैंट और शर्ट की नाप दी थी। तो जब वो वहाँ पर गया, जब वो दूसरे टेलर यानी कि जो काम करता है वो कहीं दूर करता है, तो उसकी मैसेज आई थी, तो मैं उस मैसेज को वो नाप लिख के दी थी। तो उस मैसेज ने क्या किया कि उसका नाप है ना वो व्हाट्सएप पर भेजा। तो वो टेलर था, वो मेरे से कहा कि सर ये आपने जो नाप लिखी है वो किस तरीके से लिखी है। तो दोस्तों मैंने उसको नाप समझा दी और उसको अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं उससे एक बात पूछ लिया कि सर आप लटक कैसे रखते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप लटक किस तरीके से रखते हैं। तो दोस्तों लटक जो मैंने पहले बताया था उसी तरीके से वो रखने के लिए बताया था। तो दोस्तों जैसे इसकी लंबाई यानी कि हिप है वो 36 इंची है, और ये हड्डी पर पहनेगा। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हड्डी पर पहनेगा, तो दोस्तों हमको यहाँ से 9 इंची लगा लेना होगा, चौथाई हिस्सा लगा लेना होगा इस तरीके से। और यदि वो नीचे पहनता तो हम आधा इंची कम कर लेते, 8.5 काट लेते। तो ये फिटिंग पैंट है, तो यहाँ से हम इसको 9 इंची रखेंगे, इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे, ठीक। ये हमारी 9 इंची की लटक हो जाएगी। और इसकी आपको करना क्या होगा कि इसकी हिप है वो 36 इंची है ना, तो हल्का सा कि यहाँ पर शेप लगा लेना होगा इस तरीके से, हल्का सा शेप लगा लेना होगा। ये मैंने फ़ोन पर पूछा था उसको, तो उसने बताया था कि हल्का सा शेप लगा लेना, तो मैं ऐसे शेप लगा रहा हूँ। आपने पहले भी मैं कई वीडियो में ऐसे शेप लगाना बताया था आपको, लेकिन उसी ने भी ऐसे ही कहा था। और उसके बाद में उसने ये कहा था कि जितने हिप हो उसका चौथा हिस्सा कर लेना। तो लगभग 3 इंच ऊपर से हम लगा रहे हैं, क्योंकि हिप हमारी यहाँ से आएगी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हिप का चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो दोस्तों 36 है, तो हम यहाँ पर 9 रखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में उसने कहा था कि आप आधा इंची रख लेना, तो मैं यहाँ से आधा इंची रख लेता हूँ, ठीक।
और उसके बाद में उसने ये कहा था कि इसको यहाँ से सीधा कर देना। क्या करना? सीधा कर देना। तो मैं सीधा कर लेता हूँ, देखते हैं कैसे कटती है ये पेंट। इस तरीके से सीधा कर दिया, ठीक। और उसके बाद में उसने कहा है कि आधा इंची का उसमें बढ़ाव दे देना, यानी कि 1.5 इंची का बढ़ाव दे देना। तो मैं 1.5 इंची का बढ़ाव दे रहा हूँ और यहाँ से गुड़ाई लगा रहा हूँ इस तरीके से। और उसने ऊपर से मैंने पूछा नहीं था कि इसको डाउन कितना करना है, तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से डाउन कर लेता हूँ। वो क्योंकि इसके पेट तो है नहीं और इसको ये यानी कि हड्डी पर पहनेगा, तो मैं यहाँ से लगभग 6 सूट कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ से इसको सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेता हूँ। और अब मैं इसको नाप के देखता हूँ कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है दोस्तों, इसकी कमर है वो है 33 इंची है, तो चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.25 इंची आएगा। और लगभग हमें 1 इंची सिलाई मार्जिन चाहिए, तो ये 9 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 8.25 तो ये आ गया और ये हमारी यहाँ पर सिलाई आ जाएगी, तो ये ठीक है, ऊपर से भी ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से नाप के देखेंगे तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है यानी कि 11 इंची आ रहा है, यानी कि 22 आएगा। तो दोस्तों मैंने इसकी जान की नाप की ली थी, वो 22 थी, यानी कि 23 थी इसकी। तो दोस्तों हम इसमें बैक में निकाल देंगे आधा इंची, तो हमारा ये बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये 11 इंची आ रहा है यहाँ से, तो 11 इंची आ रहा है, इसका आधा कर लेंगे, 5.5 आएगा। ये 5.5 आ गया है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंची का मार्का लगाएंगे, ठीक। और इसकी मोरी है, तो दोस्तों इसकी मोरी 15 है, इसने 15 के लिए कहा है, तो मैं 15 ही बनाऊंगा। आप यदि उसको गिराई के अनुसार, आप यदि आपको गिराई 14 कहे तो 14 की लगा लेना, 13 की कहे तो 13 की लगा लेना। तो दोस्तों इसने 15 की कहा है, तो 15 का हम 1/4 करेंगे, तो लगभग 4.5 इंच आएगा। तो 4.5 पर हम यहाँ निशान लगा देंगे और 20 सेंटर में से 4.5 का हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। टोटल दोस्तों हमें ये 7.5 रख लेना है। यदि आपको 14 रखना है तो आप यहाँ से 3.5 यानी कि 3.5 यहाँ रख लेना और 3.5 यहाँ रख लेना, 7 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगी दोस्तों। तो आप इस तरीके से वही पर निशान लगा सकते हैं। और इसके बाद में उसने कहा था कि आप सेफ फ्रंटीज इस तरीके से। दोस्तों बात हुई थी, वो फोन पर ही हुई थी, तो मैं उसकी बातें समझ गया था कि किस तरीके से कटिंग करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। और उसने बैक में भी कहा कि बैक में कितना बढ़ाव देना है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि बैक में किस तरीके से बढ़ाव देते हैं। दोस्तों मेरे को ये तरीका है वो अच्छा लगा दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ से ये क्या होता है कि जोड़ ला जाता है, तो जोड़ के लिए यहाँ से इस तरीके से एक मार्का कर देना है और यहाँ से भी इसको क्रॉस में कर देना है हल्का सा, ताकि हमें तुरपाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसकी कमर है वो 33 इंची है, हम लिख लेते हैं। टिप है वो 36 इंची है, वो लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये फ्रंट पार्ट है, ये हमारा मैं ये नाप जोक हो गई है, तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों मैं उसको फोन में पूछा था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। और पहले भी मैंने कई वीडियो ऐसी ही बनाई थी दोस्तों, तो दोस्तों देख लेना आप किस तरीके से हमें बताया, वो थोड़ा अलग था, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो अलग क्या था, हमको ऊपर से कितना उठाना है और साइड में हमें कितना करना है। दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। दोस्तों कटिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका है वो सब हैं जो अपनी अपनी तरीके से अलग अलग कटिंग करते हैं। और दोस्तों सही बात है, होना भी चाहिए। यदि हम एक अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्राहक होते हैं वो सभी एक नहीं होते हैं, कोई को लूज चाहिए, कोई को टाइट चाहिए, कोई को फिटिंग चाहिए। तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कटिंग करनी चाहिए। दोस्तों सबसे मेन बात होती है एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों जितनी हमारे पास एक्सपीरियंस होगी उसके अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्रॉस जेब लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगा लेते हैं और लंबाई में 7 इंच का निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर भी मैंने एक झटका लगा लिया है, जहाँ से हमारी गोड़ाई शुरू होती है, यहाँ से हमने झटका लगा लिया है। तो दोस्तों आइए दोस्तों मैं अब आपको बैक कटिंग करना बता देता हूँ कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। जो मैंने फोन में पूछा था उस टेलर मास्टर से, तो वो किस तरीके से बताया था मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों पूछना चाहिए, कटिंग करानी चाहिए दोस्तों, अच्छा रहता है, हमको कुछ नॉलेज हो। दोस्तों हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे को नॉलेज हो। दोस्तों देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस दुनिया में है जो फोन कोई नहीं है, और सभी हैं जो अपने अकॉर्डिंग दिमाग से काम करते हैं। अच्छी बात है, काम करते हैं। कई लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाप लेके कटिंग करते हैं, बनाते हैं, अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर बिछा लेना है और बिछाने के बाद में यहाँ से तो इसको सीधा कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से भी इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर सीधा कर देंगे इसको इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। और यदि हम सीधा नहीं करेंगे तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको इस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे इसकी बराबर में,
तो कैसा आएगा। ठीक, यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। तो दोस्तों उसने कहा था कि बैग को लगभग 1.25 ऊपर उठा देना, तो दोस्तों मैं 1.25 ऊपर उठा दिया हूँ। तो इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ ये कितना आ रहा है। यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से लगभग 10.5 इंच आ रहा है। और यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो 10.5 हैं, ये यहीं आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। लगभग इसमें ज़्यादा नहीं तो 3 सूट का फर्क है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ से 1.25 इंच इसको उठा लेता हूँ और यहाँ से इसको सीधा कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक, और इसकी कमर है वो 33 इंची है। तो दोस्तों मैं यहाँ से नाप ले रहा हूँ, इसकी यहाँ से नाप ले रहा हूँ। 33 का 1/4 करेंगे तो 8.25 और 1.5 इंची एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि आधा इंची की सिलाई और 1 इंची की पॉकेट की डाट के लिए, और 2 इंची एक्स्ट्रा जो बेल्ट में फोल्ड करते हैं अंदर की साइड में उसके लिए। और दोस्तों यहाँ पर उसने बताया था कि ये इसकी जांग है, वो जांग इसकी जांग 23 थी और ये 11 आ रहा है। तो उसने कहा था कि आप यहाँ से 2.5 इंची ले लेना। कितना ले लेना? 2.5 इंची ले लेना, ताकि जो हमारी जांग है वो 23 आ सके। तो दोस्तों मैं यहाँ से 2.5 इंची ले लिया हूँ। और उसने ये कहा था कि घुटने में लेने की जरूरत है नहीं, और आपको नीचे 1.25 इंची या आप 1.5 इंची रख सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये फिटिंग पैंट है, तो बोरी भी इसकी ज़्यादा है, 15 है, तो मैं यहाँ से 1.25 इंची ले लेता हूँ और यहाँ से इस तरीके से इसको सीधा कर देता हूँ। मेन बात आती है दोस्तों हिप की। तो हिप के लिए क्या करना होगा कि हमारी हिप है वो 36 इंची है। तो दोस्तों इतनी सिलाई यहाँ पर चली जाती है, लगभग इतनी यहाँ पर चली जाती है। तो यहाँ से इसको नाप के देखेंगे तो ये लगभग दोस्तों आ रहा है 9 के लगभग आ रहा है दोस्तों, 9 के लगभग आ रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ से हमें लगभग 9 इंची पर इस तरीके से पकड़ लेना है। ठीक, 9 पर इस तरीके से पकड़ लेना है। और कम हमारी हिप है वो 36 इंची है, ये 36 आ गया, 18 दूनी 36, और ये हमारा आधा इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे तो ये अंदर की साइड में जा रहा है, ये अंदर की साइड में जा रहा है। तो दोस्तों ये अंदर की साइड में जा रहा है, तो ये तो हमारी पैंट है वो अंदर घुसेगी इसकी। तो मैं आपको पहले बताया था वो वीडियो, वो आपको यहाँ से आप साइड में निकाल के, और फिर ये देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको तो यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ठीक, और सीधा करने के बाद में हमारी कमर है वो 33 है, तो 33 का 1/4 करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। 1.5 इंची हम प्लस कर लेंगे, 1.5 इंची प्लस कर लेंगे, यानी कि आधा इंची की सिलाई 1 इंची की पॉकेट की डाट के लिए, और 2 इंची एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक, 2 इंची एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमारी ये आई है ना, ये आई, तो हम यहाँ से इसको मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे तो ये सही है, ये सही है इस तरीके से। तो ये हमारा 2 इंची का हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ से इसकी नाप लेंगे। ठीक, नाप लेंगे तो 8.25, 30 का चौथा हिस्सा कमर का 8.25, 1.5 इंची प्लस, 1.5 इंची प्लस किस लिए? आधा इंची की सिलाई 1 इंची की पॉकेट की डाट के लिए, और ये 2 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक, और यदि हम यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे तो 8 चौक 32, 8.25। ठीक, 1.5 इंची एक्स्ट्रा और ये 2 इंची। तो दोस्तों यहाँ से करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे तो ये यहाँ ये इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलेगा। और यदि हम इसको साइड में निकाल के करेंगे तो ये इस तरीके से करेगा आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये साइड में निकाल के और फिर कटिंग करनी है, और यहाँ से हमें गोलाई लगा देनी है। तो दोस्तों मैं गोलाई आपको फ्रेंच कवर से भी लगा सकते हैं आप, और आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हाथ से लगाने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देंगे, और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें ये गोलाई लगा लेनी है दोस्तों। और दोस्तों सिलाई हमारी होगी वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी है तो लाइक करना दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, देखना कटिंग किस तरीके से करते हैं दोस्तों। हमें कटिंग करना है वो यहाँ से ऊपर से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ठीक, और यहाँ से कटिंग कर लेना है इस तरीके से। और इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यदि आप मार्जिन चाहते हो तो 1.25 इंची का घुटने तक मार्जिन रख सकते हो, लेकिन मैं इसका मार्जिन नहीं रखूंगा, क्योंकि दोस्तों इसका टाइट होने की संभावना है नहीं, क्योंकि बोरी भी इसकी 15 करवाया है इसने, तो टाइट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यदि 12-13 मोरी करवाता तो टाइट होने का सवाल था, लेकिन इसने 15 करवाया है तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है पूरी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।